हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट वाला पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 बेस्ट क्वेश्चंस की जो आप किसी स्टॉक को खरीदने से पहले देख सकते हैं, जज कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं क्या ये स्टॉक खरीदूं या ये स्टॉक मेरे लिए बना है नहीं बना, क्या मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ नहीं ले सकता। हर चीज के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं या स्टॉक आप जो है एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपको ये हेल्प हो जाएगी काफी हद तक कि आप उस स्टॉक को खरीदे ना खरीदे, आप ये क्वेश्चन का आंसर ले पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के शॉर्ट्स ऑफ वीडियो मैं आपके लाता रहता हूँ जो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम एक एक क्वेश्चन करके जो है अपने साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमारी जो हमने जो चेकलिस्ट बनाई है उसके साथ फिट होता है नहीं होता, क्या ये स्टॉक हमारे खरीदने के लिए है या नहीं है। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे स्टॉक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज द कंपनी प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन जो है वो शायद थोड़े आगे पीछे होंगे, पर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डज द कंपनी डू, कंपनी आखिर करती क्या है। तो सबसे पहले आज हम स्टॉक सर्च कर लेते हैं। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं इन्फोसिस। तो यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस को ओपन कर लेंगे, या आप टिकर टेप का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप स्टॉक सर्च कर रहे हैं या स्टॉक्स जो है बाय करने का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ पाएंगे कि इन्फोसिस लिमिटेड इज एंगेज इन कंसल्टेंसी, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज। यानी कि एक आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अलग अलग तरह की कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग करती है और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज को ऑफर करती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस कंपनी को रन कौन करता है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे इन्फोसिस ऑनर। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एन नारायण मूर्ति जी का जो है ये कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 76 इनकी एज है, 410 करोड़ की इनकी वेल्थ है आज की डेट में। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति हैं। और इसके अलावा अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर से वापस हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि कंपनी जो है, हाउ इज द स्टॉक वैल्यूड। तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या है उसका। तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सेक्टर पीई, सेक्टर पीई को हम कंपेयर करेंगे स्टॉक के पीई से। अगर हमें लगता है कि स्टॉक का पीई सेक्टर की पीई से कम है तो डेफिनेटली हम उसमें बाइंग कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट कि कौन कौन उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर आप देखें नीचे आके तो ये कंपनी जो है उनकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, जो ये काम करती है कंपनी डायरेक्ट उसी के साथ मिलता जुलता काम जो है ये कंपनीज भी करती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएस का मतलब यानी कॉम्पिटिटर्स। तो टीसीएस हो गया आपका, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनी जो है को रिलेटेड है, यानी कि इससे इस तरह का काम ये कंपनीज भी करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कंपटीशन कौन कौन है और क्या ये चीजें हैं। इसके अलावा आप रिस्क को भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि स्टॉक वन इज 1.95x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। यानी कि अगर निफ्टी 1 रुपीज अप है तो ये 1.95x अप हो सकता है, और वाइस वर्सा यानी कि उतना डाउन भी हो सकता है। अब इसके अलावा वापस अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि इज द कंपनी प्रॉफिटेबल, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ये देखने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स के चेक करने पड़ेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट की हम बात करें तो ओवर द लास्ट 5 years द रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 11.62% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज। यानी कि इंडस्ट्री जो ग्रो रही है 9.9% से ग्रो रही है,
और जो स्टॉक आपका ग्रो कर रहा है वो कर रहा है 11.62% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उसका। इसके अलावा हम बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर मार्केट शेयर इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 18.29% से 20.02% तक। बात करूं तो नेट इनकम की तो वो एज पर जो है लगभग सेम है नेट इनकम इंडस्ट्री की और स्टॉक की भी। वही बात की कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल 2021, 22, 23 क्या थी, इसका बिट्टा क्या था, इसका पीबीआईटी क्या था, पीबीटी क्या था और नेट इनकम इसकी क्या निकल के आ गई। तो नेट इनकम अगर हम देखें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, इज द कंपनी प्रॉफिटेबल, देन यस कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल। ईपीएस की बात करें, यहाँ पे ईपीएस आप देखिए डीपीएस देख सकते हैं, पे आउट रेशियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो यही आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कंपनी की, कि ये इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस है कि यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट की और ईयर टू ईयर जो है वो ग्रो कर रहा है, जैसा आप पीछे भी देख सकते हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो वो एक कांस्टेंट चलता आ रहा है और वहां से फिर थोड़ा सा यहाँ से ग्रो करने लग गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी किसी फ्रॉड में तो या किसी स्कैम में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं या अलग अलग वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं कि इंफोसिस स्कैम करके कुछ, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि एक सेकेंड फ्रॉड अलर्ट या डालते कि या आप किसी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह का तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। पर आप इंफोसिस की कंपनी की वेबसाइट पे चेकआउट नहीं करना चाहते तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आया द हिंदू डॉट कॉम पे कि 3 इंफोसिस एम्प्लॉय अरेस्टेड इन आईटी रिटर्न्स फ्रॉड केस। अब इसके बारे में हम पढ़ें तो क्या सकते हैं कि इंफोसिस का जो है 3 एम्प्लॉयज थे जो एक्यूज हुए थे पर्सनल इंफॉर्मेशन हैसिंग द इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस हैज बीन टर्मिनेटेड ऑन द चार्ज ऑफ वायलेटिंग कंपनी पॉलिसीज, यानी कि कंपनी ने ही उनको निकाल दिया, साथ ही साथ कि उन्होंने इलीगली कॉन्ट्रैक्टेड द इनकम टैक्स असेसिस एंड हस्टेड द रिफंड प्रोसेस फॉर अ गेन। गेन करने के लिए, अपना इनकम टैक्स को गेन करने के लिए, उससे गेन पाने के लिए उन्होंने ये एम्प्लॉय किया था और कंपनी ने उनको निकाल दिया। ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया था। अगर सीपीसी या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ने इसका जो पर्दाफाश किया था तो कंपनी लेवल पे इतना बड़ा इशू नहीं था, पर ये एम्प्लॉय लेवल पे था, तो भी आप उसके बारे में डिटेल पा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो कंपनी हाउ मच द कंपनी डेप्ट, यानी कि कंपनी की डेप्ट कितनी है, तो वो देखने के लिए हमें उसकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। आप बैलेंस शीट पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर द लास्ट 5 years डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज 4.24% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज। यानी कि डेप्ट का लेने का जो पॉइंट ऑफ व्यू, डेप्ट को लेने का जो सवाल है वो यहाँ पे यही आ जाता है कि यानी कि इंडस्ट्री के अंदर 12.68% तक का जो रेशियो आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, और यहाँ पे जो कंपनी का है वो सिर्फ 4.24%, यानी कंपनी अपने ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं रखती है। वहीं यहाँ पे हम नीचे आके चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी पे कर्ज क्या है। तो यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा टोटल लॉन्ग टर्म डेट के अंदर, तो यहाँ पे इनका सिर्फ, यहाँ पे आप नीचे आके एक सेकंड यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 4602 इनकी लॉन्ग टर्म डेट है। इसके अलावा अगर आपको डेट चेक करनी है अदर लाइबिलिटीज, तो वो यहाँ पे आप देखिए 7 टोटल इनकी जो लाइबिलिटीज है नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो 7390 करोड़ है। तो ये इक्विटी की अगर आप कंपैरिजन में करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। और अगर आप कंपनी के डेप्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके इसको सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि कंपनी की डेप्ट क्या है। जैसे अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इन्फोसिस, जस्ट सेकेंड, इन्फोसिस डेप्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल डेप्ट। तो आप जैसे आप देखेंगे टोटल डेप्ट ऑन द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 2023 $0.85 बिलियन, यानी कि काफी कम इनकी जो है जो है अपना, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी लायबिलिटी जो है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू इनका जो टोटल एसेट्स है, और साथ ही साथ इक्विटी के कंपैरिजन हम कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है।
तो ये एक चीज अच्छी कंपनी में इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डेफिनेटली कंपनी की अपनी एडवांटेजेस होती हैं हर कंपनी की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी की एडवांटेजेस क्या है। इन्फोसिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यहाँ पे आप कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस चेक कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि 1981 से कंपनी ने कैसे ग्रो किया, क्या इसका जो है कैसे इसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, आउटसोर्सिंग के अंदर कितना अच्छा इनका वो है। इसके अलावा अगर आप इसको और चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे आके यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी ऑफ इन्फोसिस, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर नहीं करते, जितनी जरूरत होती है उतनी ही करते हैं। लॉग इन ऑन टाइम, यानी कि जो है इनके एम्प्लॉय जो है वो टाइम पे लॉग इन करे, इसके लिए रिवार्ड भी देते हैं, कैश रिवार्ड देते हैं। और उसके अलावा इनकी R&D टीम काफी अच्छी है, 5,000 से ऊपर एम्प्लॉय जो है इनके रहते हैं हमेशा। कोशिश इनकी यही रहती है, ट्रैवल इकोनॉमी है, वेरिएबल पे कर देते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। अगर आप इस कंपनी में काम करें तो स्मॉलर पे हाइक, यानी कि कंपनी जितनी जरूरी होती है उतना ही पे हाइक करती है ऑन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरह की कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे आप सुपीरियर इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन, ग्रीन इनोवेशन करते हैं ये लोग, इन ग्रीन एनर्जी मैनेजमेंट में है, तो इस तरह की कार पूलिंग हो गई। इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं कंपनी के, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन से क्वेश्चन छूट गया। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का हमने चेक किया, प्रॉफिटेबल है ये नहीं, परफॉर्मेंस चेक की, फ्रॉड चेक किया, कंपनी क्या करती है, डेप्ट है नहीं है, हु रन कंपनी कौन करता है, कि कॉम्पिटिटर्स। ये सारी चीजें अगर आप चेक करते हैं तो आप एक अच्छे निफ्टी की चाहे कंपनी हो चाहे मिड कैप हो, और मोस्टली स्मॉल कैप को छोड़ के अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्मॉल कैप्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको शायद नहीं पता हो सकती, और इन सब चीजों से भी वो निकाला नहीं जा सकता कि उसमें कोई फ्रॉड होने वाला है या नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आप कुछ सीखे होंगे और आपको हेल्प मिलेगी अपने स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आपने अपनी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इस तरह की शॉर्ट्स और वीडियो आपके लाता रहता हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।